इजिप्ट के पिरामिड के बारे में जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करें उतना ही इस बात में उलझते जाते हैं कि इतनी मजबूत पिरामिड आखिर कैसे बनी। इजिप्ट में मौजूद पिरामिड को देखने और जानने के बाद इस बात का पता लगता है कि इजिप्ट के पिरामिड्स को बनाने वालों को इतनी कम टेक्नोलॉजी के होते हुए अर्थ का साइज़ मालूम था जो आज मॉडर्न की कैलकुलेशन के मुताबिक मौजूद है। आप देख रहे हैं स्कॉलर्स डायरी। आज हम बात कर रहे हैं द ग्रेट इजिप्ट पिरामिड्स की। हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बहुत सारी मिस्ट्री से भरा पड़ा है जिनको आज तक बहुत सारे माहिरीन सोल्व करने में मसरूफ़ हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त जो मिस्ट्री है उसमें पिरामिड का नाम आता है। पिरामिड को उस वक्त में कैसे और किस मकसद के लिए बनाया गया था। एक रिसर्च के मुताबिक पिरामिड एंशिएंट इजिप्टियन फेरोज के टॉम्स हुआ करते थे। ये फेरोज इजिप्ट के लोगों के लिए खुदा हुआ करते थे। ये लोग फेरोज को अपना खुदा का दर्जा देते थे और इबादत किया करते थे। जब फेरोज की डेथ होती तो उनको इन पिरामिड्स में मम्मी बनाकर दफनाया जाता था। बट पिरामिड्स में आज तक कोई मम्मी नहीं वसूल हुई। जितनी भी रिसर्च हुई इसमें किसी किस्म की कोई मम्मी वसूल नहीं हुई। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड्स 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक से बनी हुई है। एक एक ब्लॉक का वेट एक हाथी के वजन जितना है, जिसको उठाकर ऊपर ले जाना नामुमकिन था। जी हाँ दोस्तों, पिरामिड की मिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है। इन ब्लॉक को उस जमाने में ऊपर तक ले जाना जब किसी किस्म की कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। पिरामिड्स की बेस 13 एकड़्स पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट है। रिसर्च से यहाँ भी पता चला है कि तीनों पिरामिड्स की वॉल सेम लंबाई और सीधी हैं, नॉर्थ की तरफ सीधी मौजूद हैं। इतनी कम टेक्नोलॉजी के होते हुए इतनी लंबी वॉल सीधी और सेम बनाना भी बहुत सारी बातों को झंझट में डालता है, जबकि आज मॉडर्न दौर में लेज़र की मदद से इसका काम लिया जाता है। पिरामिड्स की जो बेस है वो भी सीधी मौजूद है, जिसमें किसी किस्म का कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। पिरामिड को जिन लोगों ने उस वक्त तमीर किया उसको उस वक्त भी अर्थ का एग्जैक्ट साइज मालूम था। सबसे ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा है। इसको कुफू भी कहा जाता है। सेकंड वन इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ खाफरे। कहा जाता है खाफरे कुफू के बेटे थे जिसने इस पिरामिड को तमीर किया। थर्ड वन विच इज स्मॉलर पिरामिड इज कॉल्ड मेनकोर। कहा जाता है कि मेनकोर खुफरे के बेटे ने मेनकोर ने इस पिरामिड को तमीर किया। टोटल इजिप्ट में 118 पिरामिड मौजूद हैं जो कि छोटे बड़े या कुछ अपनी असल हालत में भी मौजूद नहीं है। 3 पिरामिड सबसे ज़्यादा लॉन्ग और बड़ी पिरामिड्स मौजूद हैं जो कि आजकल बहस का मजमुआ बने हुए हैं। 3 पिरामिड सबसे ज़्यादा लॉन्ग और बड़ी पिरामिड मौजूद हैं। प्रोफेसर स्कोच ने अपनी थ्योरी में बताया कि इन पिरामिड्स की ज़मीन उस वक्त भी ऐसे ही खुशक हुआ करती थी, पर लाइमस्टोन से बने 240 फीट लंबे फिनिक्स पर यहाँ जो निशान मौजूद हैं, इन निशान से पता लगता है कि इस जगह पर पानी मौजूद था, बल्कि स्पीड से गुजरा था, वो भी थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मकदार में। ये निशान पानी की वजह से पत्थरों पर बनते हैं, जिससे ये वाज़िया साबित है कि इस जगह से पानी गुजरा था। जब ग्लेशियर्स आज से लाखों साल पहले ग्लेशियर्स पिघले थे, ज़मीन के लास्ट ग्लेशियर्स जब पिघले थे तो बहुत सारा पानी इस जगह से गुजरा होगा। इन सब बातों से अंदाज़ा होता है कि ये पिरामिड्स इजिप्टियन ने नहीं बल्कि किसी और ने
ही बहुत पहले ही बनाए थे और इन इजिप्ट के लोगों ने अपने काम के लिए इसको यूज़ किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।